जैन टॉक्स के 103वें सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। वी हैव प्रोफेसर जिनेंद्र कुमार जैन with us on the Jain Talks, and today he is going to speak on one of the very important topics, and that is श्रावक के 12 व्रत। कहते हैं कि हर एक जैन के लिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इन व्रतों को अंगीकार नहीं करते तब तक हम श्रावक या श्राविका की कैटेगरीज के अंदर नहीं आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस 12 वाउज और श्रावक के 12 व्रत। आई वेलकम प्रोफेसर साहब ऑन द जैन टॉक्स प्लेटफॉर्म। जय जिनेंद्र प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब आपको अनम्यूट करना रहेगा। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज के टॉक की शुरुआत करने से पहले मैं संक्षिप्त में आपको प्रोफेसर साहब का परिचय देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक छोटे से गांव में प्रोफेसर साहब का जन्म हुआ। तत्पश्चात प्रोफेसर साहब ने उदयपुर में मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय, वहां से एमए, बीए, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और कहते हैं कि अगर आप जैन विद्वानों की श्रेणी में देखो, जैन विद्वानों के लिस्ट में देखो, तो प्राकृत और जैन विद्या के अंदर इनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने आज तक 20 विद्यार्थी उनके अंडर पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और 10 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं जो अभी लाइन में है और काफियों के थीसिस भी पब्लिश हो चुके हैं। अगर प्रोफेसर साहब का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इन्होंने 13 जितनी किताबें पब्लिश करी है और साथ ही साथ अराउंड 65 जितने उनके रिसर्च आर्टिकल्स वो पब्लिश हो चुके हैं। So we have a very great personality today with us on the Jain Talks platform. I again welcome Professor साहब and I request him कि आज का जो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसकी शुरुआत करें। डेफिनेटली हम सब इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, आपको अगर कोई भी प्रश्न है तो सेशन के एंड में आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा। सो आप चैट बॉक्स में आपके प्रश्न टाइप करिए या तो आपका हैंड रेज करिए, मैं डायरेक्टली आपको अलाउ भी कर सकता हूं। आप प्रोफेसर साहब से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। प्रोफेसर साहब, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। द जैन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और यूं कहना चाहिए कि मैं आदरणीय रमेश कुमार जी शाह का, नील जी शाह का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ कहने का, आपके साथ बातचीत करने का एक अवसर दिया। आज जो मुझे चर्चा करनी है वो श्रावक के 12 व्रत, श्रावक की 12 व्रत, श्रावक के जीवन की शोभा, इस विषय पे अपनी बात रखूंगा। और ये बड़ा उत्साहवर्धन तथा मुझे प्रसन्नता हो रही है इस बात को सुनकर कि ये 102 लेक्चर इससे पहले जैन टॉक के रूप में हो चुके हैं और विभिन्न जैन दर्शन के अनेक आयामों को उद्घाटित करने वाले वो टॉक हमारे इस जिन फाउंडेशन के साइट पर हमें अवेलेबल भी हो रहे हैं। आज 103वां जो टॉक है वह 12 व्रत, श्रावक जीवन की शोभा, इस विषय को लेकर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जैन दर्शन ऐसे तो जब हम उसके विषय को देखते हैं, उसके दिनचर्या को देखते हैं, जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों को देखते हैं, तो वो ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें संसार से विरक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं, संसार से ऊपर उठने की ओर प्रेरित करते हैं, संसार से विरक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। और यह जीव मात्र का लक्षण भी है, जीव मात्र का उद्देश्य भी है, मोटो है कि हम संसार से मुक्त होकर
मोक्ष को प्राप्त करें, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां हम जैन धर्म को निवृत्ति प्रधान धर्म स्वीकार करते हैं, उससे पहले वह प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मैं उसको इस रूप में कहूं कि जब तक हम संसार के विभिन्न क्रियाकलापों में अपने आप को इतना डुबो नहीं देते कि उससे अपने आप को विरक्ति के भाव आ जाएं, तब तक हम संसार के विभिन्न आयामों में, संसार की क्रियाओं में फंसे रहते हैं, लगे रहते हैं। इसीलिए जो धर्म है वह धर्म दो प्रकार का कह दिया गया जैन धर्म में, एक निवृत्ति प्रधान, एक प्रवृत्ति प्रधान। अर्थात हम संसार के क्रियाकलापों को करते करते संसार के से अपने आप को दूर रखते हुए और मोक्ष की साधना करते हैं, रत्नत्रय की साधना करते हैं। हमारे तत्वार्थ सूत्र में भी इस बात का उल्लेख किया, और मोक्ष का जो मार्ग है उसका उन्होंने सबसे पहले सूत्र में ही इस बात का खुलासा कर दिया कि हमें रत्नत्रय की साधना करना पड़ेगी, तभी हमें मोक्ष को प्राप्त होगा। वह रत्नत्रय ही हमारे मोक्ष का मार्ग है। लेकिन इस रत्नत्रय की इस आराधना में, इस साधना में अंतिम जो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, जहां कहा गया कि यह मोक्ष समस्त कर्मों को क्षय करने पर प्राप्त होता है, ऐसा यह मार्ग वास्तव में संसार के विभिन्न क्रियाकलापों को करते करते और अंत में अपने कर्मों को क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया। तो ऐसा यह निवृत्ति प्रधान मार्ग इसीलिए कहा गया क्योंकि समस्त कर्मों को क्षय करके हम अपने आप को, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जहां हम इस संसार में अपने विभिन्न क्रियाकलापों को करते हुए और इस आराधना को करते हैं, इस रत्नत्रय की साधना का पालन करते हैं, रत्नत्रय को आराधित करते हैं, वहां हमें विभिन्न प्रकार के साधन और साध्य, इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा साधन क्या है और साध्य क्या है। हम जिन उपादानों के माध्यम से इस रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, रत्नत्रय के मार्ग पर अपने आप को बढ़ा रहे हैं, उसका, उस यात्रा का, उस मोक्ष प्राप्ति का जो अंतिम पड़ाव है मोक्ष प्राप्ति, उसका हमारा साध्य क्या है और साधन क्या है। तो यह तो स्पष्ट है कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए यह अपना जो भी संसार का क्रियाकलाप है वह सब हम करते हैं। संसार में विभिन्न परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, और उसमें अपने दायित्वों को करते हुए हम अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, जीवन शैली का निर्वहन करते हैं। लेकिन उसमें अंतिम जो हमारा लक्ष्य है वह मोक्ष प्राप्ति है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कहा गया कि हमें अगर साध्य को प्राप्त करना है तो साधन हमें शुद्ध रखना पड़ेगा। तो साध्य और साधन, इन दोनों की चर्चा हमारे दर्शन में, धर्म में कही गई, और यह कहा गया कि अगर हमारा मोक्ष लक्ष्य है, साध्य है, तो हमें साधन भी ऐसे अपनाने पड़ेंगे कि शुद्ध हो। जैन दर्शन प्रवृत्ति निवृत्ति प्रधान होने के साथ साथ शुद्धि पर बल देता है, और उस शुद्धि के स्वरूप को यहाँ इसीलिए अंगीकार किया गया कि हम अपने साध्य को प्राप्त करें तो शुद्ध साधनों से करें। लेकिन मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा कि जहाँ हम साधन की शुद्धता को ध्यान में रखकर चर्चा करते हैं, हमारा दर्शन इस बात को व्याख्यान करता है, वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि न केवल साधन बल्कि साधन अथवा साध्य, किसी एक को हम अगर शुद्ध रख लेते हैं तो दोनों की शुद्धि अपने आप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम साध्य तो बनाया मोक्ष का, लेकिन साधन अपने शुद्ध नहीं लिया तो हम मोक्ष प्राप्त कर लें। अगर साधन में शुद्धि नहीं है तो भले हमारा साध्य शुद्ध हो, लेकिन हम उस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर हम साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें साधन भी उसी तरह के अंगीकार करने पड़ेंगे, उसी रत्नत्रय की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए इस सूत्र में सबसे पहले उन्होंने सम्यक शब्द का प्रयोग किया। आचार्य उमा स्वामी ने इस सम्यक शब्द का विशेषण सबसे पहले लगाया, क्योंकि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें जो सम्यक रत्नत्रय है, उस सम्यक यानी साधन रूप जो हमारा रत्नत्रय है, उस साधन को भी शुद्ध रखना पड़ेगा। तो साधन अथवा साध्य, किसी एक को हम शुद्ध रख लेते हैं तो हम मोक्ष के इस
यात्रा को पूरा कर लेते हैं। साध्य अच्छा है तो हमें साधन भी उसी तरह के मिलेंगे अगर हम उस दिशा में अपना कदम बढ़ाते हैं। तो आचार्यों ने इसके संदर्भ में कहा कि यह समाज, यह राष्ट्र और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वह तत्वार्थ सूत्र के अनुसार दो भागों में विभाजित है, यानी उसके दो वर्ग कर दिए उन्होंने। और वहां सूत्र दिया, देश सर्वतो अगुण महती, अर्थात हम जो एक अंश के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में, हिस्से के रूप में, जहां हम अपने गुणों की आराधना करते हैं, जहां हम अपने व्रतों का पालन करते हैं, वो एक देश रूप अगर पालन करते हैं, ऐसा एक धर्म है। और जो सर्व विरति रूप, समस्त शुद्धि पूर्वक संपूर्ण हिस्से में अपनी साधन शुद्धि अपनाए रहता है, ऐसा वह अनगार रूप। तो अनगार और सागार, देश विरत और सर्वविरत, अर्थात समस्त पापों का क्षय करते हुए जिनकी क्रियाएं होती हैं, ऐसा वह सर्व महाव्रत वह एक धर्म है। और दूसरा जहां हम देश विरत होते हैं, यानी पूर्ण रूप से उस व्रतों का पालन नहीं कर पाते, ऐसा वह अणुव्रत के रूप में जैन दर्शन उसको श्रावक धर्म स्वीकार करता है। हमें बात भी श्रावक की करनी है, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रावक शब्द भले वह छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से शब्द में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। और हम इसी को अगर एक एक शब्द की व्याख्या में देखें तो 3 शब्द से यह बना श्रावक शब्द इस अर्थ की प्रतीति कराता है कि जहां हम अपने पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण सहजता रूप इस धर्म को अंगीकार करते हुए, जहां हम अपनी क्रियाओं को छानते हुए, यूं कहना चाहिए, क्रियाओं में विवेकपना को धारण करते हुए अपनी क्रियाएं करते हैं, वही व्यक्ति श्रावक है, वही जीव श्रावक है। अर्थात श्रा शब्द श्रद्धा का, वा शब्द विवेक का और का शब्द क्रियाशीलता का द्योतक है। इस तीनों अर्थों को समेटकर जब हम श्रावक शब्द बोलते हैं तो ये तीनों अर्थ उसके साथ गर्वित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। अर्थात ऐसा वह जीव का व्यवहार, व्यक्ति प्राणी का वह व्यवहार जहां श्रद्धा भी हो, विश्वास भी हो, और जहां हम अपनी क्रियाओं को विवेक पूर्वक संपादित करते हो, ऐसी क्रियाओं को करने वाला वह जीव प्राणी वह श्रावक कहलाता है। श्रावक के इस गुण में, श्रावक के इस लक्षण में हमारा सारा व्यापार समाज समाहित हो जाता है। एक साधु वर्ग भी होता है जिसके लिए मैंने कहा कि वह महाव्रती है, यानी सर्वत्र समस्त दृष्टि से जहां पापों का जो है हनन करता है, किसी भी तरह की सावध क्रियाओं का प्रयोग नहीं करता, ऐसा एक वर्ग जिसे हम श्रमण वर्ग कहते हैं। तो श्रावक वर्ग और श्रमण वर्ग, ये धर्म के तत्वार्थ सूत्र में 2 भेद कर दिए जैन परंपरा में, एक श्रमण परंपरा, एक श्रावक परंपरा। जो समाज जिससे बनता है, समाज में जो हमें क्रियाओं को हम देख पाते हैं, जिसको हम समाज कह पाते हैं, जो सोसाइटी के रूप में डेवलप होता है, वह श्रावक धर्म है। उसमें श्रावक धर्म हम, तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि श्रावक शब्द में वो सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिसको हम धर्म की परिधि में तौल सकते हैं। और वो धर्म, समूचा धर्म जो गृहस्थ धर्म है, वह सामान्य व्यक्तियों में नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ मर्यादा पूर्वक जिसकी लाइफ स्टाइल हो, जीवन शैली हो, उसमें वह दिखाई देता है। इसी को हम 12 व्रतों के अंतर्गत देखते हैं। और भगवान महावीर ने उस व्रत के संदर्भ में भगवत उपासक दशांग जो जैन आगम है, अंग आगम है, उसमें बड़ा विस्तार से 10 श्रावकों की कथा के माध्यम से उस धर्म का उपदेश दिया। न केवल उपासक दशांग, बल्कि आगम के अन्य जो ग्रंथ हैं, अंग आगम है, उपांग आगम है, उनमें यत्र तत्र 10 इन श्रावक धर्म के चर्चा की है। दिगंबर परंपरा में देखें तो वसुनंदी श्रावकाचार है। इधर जो श्रावकाचार बहुत सारे लिखे गए हैं, वसुनंदी श्रावकाचार है, रत्नकर्ण श्रावकाचार है, उनमें भी इस श्रावक पने का उल्लेख मिलता है।
तो वो विस्तार हम वहां ना देखकर हम व्रतों की चर्चा के संदर्भ में उस श्रावक के जो मर्यादाएं हैं, श्रावक की कोटि है, उसको मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। एक ज्ञाता धर्म कथा का दृष्टांत मैं आपके सामने रखता हूँ, जहां थावच्चा पुत्र की कथा उस ज्ञाता धर्म कथा में आई है। 5वां अध्ययन शैलक नामक अध्ययन है, उसमें थावच्चा पुत्र की कथा है। और भगवान महावीर के सामने भगवान महावीर से सुधर्मा स्वामी उसमें पूछते हैं कि हे भगवान, भक्ष और अभक्ष क्या है, किसे हम भक्ष कहेंगे, किसे अभक्ष कहेंगे। ये मैं दृष्टांत दे रहा हूं, ये व्रतों के बियॉन्ड, उस व्रतों की जो मर्यादाएं हैं उसके संदर्भ में ये दृष्टांत आता है। तो भक्ष अभक्ष की बात वहां कही गई, और भक्ष अभक्ष के संदर्भ में फिर महावीर ने वहां पूछा गया कि हे भगवान, जो सरिशव है, एक शब्द आता है सरिशव, जो सरिशव है वो हमारे लिए भक्ष है अथवा अभक्ष। भगवान महावीर का जो उपदेश था, चूंकि वह उपदेश अनेकांत वाणी से युक्त था, और उन्होंने कहा, हे इंद्रभूति गौतम, हे सुधर्मा स्वामी, यह भक्ष अभक्ष सरिशव जो है वो भक्ष भी है और अभक्ष भी। उन्होंने कहा भक्ष कैसे और अभक्ष कैसे, उसकी व्याख्या महावीर के द्वारा की गई, और कहा कि ये जो भक्ष है, ये सरिशव शब्द के अर्थ दो अर्थ में हमें मिलते हैं। एक है समान उम्र वाला सरिशव, सरिश वय, जो सरिश समान उम्र है, अर्थात हमारे साथ खेलने कूदने वाले, जन्म लेने वाले, ऐसे जो हमारे मित्र हैं, वो तो हमारे लिए अभक्ष हैं। लेकिन जो सरसों धान है, धान्य, वो हमारे लिए भक्ष है। लेकिन महावीर की वाणी चूंकि अनेकांत में होती है, उन्होंने ये कहा कि ये जो सरसों है ये भक्ष तो है, धान्य जो है वो भक्ष तो है, लेकिन समस्त सरसों, चूंकि हमारे समाज में, हमारे देश में इतनी सरसों है, उस समस्त सरसों का उपभोग आप नहीं कर सकते, वो आपके लिए भक्ष नहीं है। तो प्रश्न हुआ कि फिर किसको हम भक्ष माने? तो उन्होंने कहा कि ऐसी सरसों, ऐसा सरसों वह धान्य जो शस्त्र परिणत हो, अर्थात जिसको हमने अचित्त कर दिया है। वह भी सचित्त और अचित्त दो रूपों में मिलता है, लेकिन हमें अचित्त जो सरसों है वह हमारे लिए भक्ष है, और जो सचित्त है वह हमारे लिए भक्ष है। लेकिन उसमें भी सचित्त अचित्त जो सरसों कर दिया गया है, वह भी हमारे लिए दो रूपों में है, एक प्राशुक और एक अप्राशुक। जिसको हमने अचित्त करते हुए प्राशुक कर दिया है, ये जैन टर्मिनोलॉजी का टेक्निकल शब्द है प्राशुक, यानी जिसको हमने बॉइल्ड कर लिया, जिससे जीव पना, जिससे पूर्ण रूप से निकल चुका है जीवत्व शक्ति, ऐसा वह सरसों तो हमारे लिए भक्ष है। लेकिन जो अप्राशुक है वह हमारे लिए निषिद्ध है। फिर कहा कि केवल प्राशुक किया हुआ समस्त सरसों आपके काम का नहीं है, आपके लिए भक्ष नहीं है। ऐषणी और अनेषणी, जिसकी आपने खोज की है वो तो आपके लिए भक्ष है, लेकिन जो अनेषणी है, जिसकी आपने खोज नहीं की, वह अभक्ष है। एक बात और उन्होंने कही यहाँ पर कि समस्त ऐषणी आपके लिए भक्ष नहीं है, क्योंकि ऐषणा आपने अगर असीमित कर दी तो वह आपके लिए अभक्ष हो जाएगा, वो मर्यादा में नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा जो लब्ध है और अलब्ध है, ऐसे दो रूप बता दिए, और कहा जो लब्ध सरसों है, जो आपने याचना करके जिसको आपने प्राप्त किया है, वो आपके लिए भक्ष है, बाकी अभक्ष है। ये जो दृष्टांत महावीर के द्वारा दिया गया, इस दृष्टांत को मैं इसलिए आपके सामने मैंने रखा है, तो एक दृष्टांत ज्ञाता धर्म कथा का, लेकिन इस दृष्टांत में आपके जो अणुव्रत हैं, वो अणुव्रत, समस्त अणुव्रत इसमें गर्वित हो जाते हैं। कैसे गर्वित होते हैं? जब हम इस भक्ष अभक्ष की परिधि को विवेक पूर्वक जब अलग अलग करते हैं, मर्यादा को इसमें लागू करते हैं, तो इतना जरूर है कि जो सरसों हमारी याचना में आया है, जिसका हमारे पास जो हमें उपलब्ध हुआ है दाता के द्वारा, श्रावक के द्वारा, केवल वही हमारे लिए भक्ष है। दूसरे सरसों जो दूसरे के पास है, उसमें हमारा स्वामित्व नहीं है। एक तो अहिंसा व्रत इसके साथ जुड़ा हुआ है कि समस्त सरसों का निषेध करके केवल उस सरसों का उपभोग करने के हम पात्र हैं, जो हमें याचना में हमें प्राप्त हुआ है। तो ये अहिंसा व्रत की परिधि में इस दृष्टांत को हम देख सकते हैं। अपरिग्रह व्रत की परिधि में हम यहाँ इस दृष्टांत को देख सकते हैं कि सरसों, इतना सारा धान्य संसार में बिखरा पड़ा है,
लेकिन समस्त सरसों के स्वामित्व हमारे पास नहीं है। केवल हमारा स्वामित्व उसी सरसों पर है जो हमें याचना करने पर प्राप्त हुआ है। इसीलिए वहां कहा लब्ध और अलब्ध, जो प्राप्त हुआ है वो तो आप उपभोग कर सकते हैं, वह भक्ष है आपके लिए, लेकिन जो अलब्ध है, जिसका स्वामित्व हमारे पास नहीं है, वो हमारे लिए अभक्ष है, उसका उपभोग हमें नहीं करना चाहिए। ये विवेक पूर्वक जो श्रद्धा से इस तरह से उपभोग परिभोग करता है, अपने व्रतों का पालन इस विवेक पूर्वक अपने जीवन में करता है, वही श्रावक है। तो ये ज्ञाता धर्म कथा का एक दृष्टांत मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अणुव्रतों के, चाहे वह अहिंसा व्रत हो, अचौर्य व्रत हो, अपरिग्रह व्रत हो, इन समस्त व्रतों की जो मर्यादा है इसके साथ जुड़ी हुई है और वो सब व्रत उससे पालित हो जाते हैं। अगर हम इस तरह का विवेक पूर्वक अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं, अपना जीवन यापन करें, तो ऐसे ये सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि वास्तव में हमारा जो लाइफ स्टाइल है इतना विवेक पूर्वक हो, इतने सटीक हो और इतनी मर्यादाओं से युक्त हो, तब हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी जीवन शैली को बना सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ कहूँ, आपको सभी को यह ज्ञात है, लेश्या का सिद्धांत, सट लेश्या का। लेश्या जैन दर्शन का अपना एक टेक्निकल टर्म है और वह टर्म इस रूप में प्रसिद्ध है। लेश्या का अर्थ होता है लिम्पति इति लेश्या। लिम्पति यानी जो चिपकता है, जिसको साटा जाता है, लीपा जाता है, पोता जाता है। तो ऐसे वो हमारे विचार, ऐसे वो हमारे भाव जो हमारे आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, सट जाते हैं। आत्मा के साथ उन भावों का जो हमारे अंदर विचार उठते हैं, उन विचारों का आत्मा के साथ बंध हो जाता है। जब बंद होता है वही लेश्या कहलाती है। तो लेश्या को जैन दर्शन में अलग अलग कलर से, 6 कलर से संबोधित किया गया, जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि विचारों को हम व्यक्त नहीं कर पाते। हमारे अंदर उठने वाले जो भाव हैं, विचार हैं, उनके माध्यम से हम लेश्या के सिद्धांत को जान पाते हैं। तो वह लेश्या भी हमारे इस सिद्धांत का, जैन दर्शन के सिद्धांत को अणुव्रतों के संदर्भ में, जहां अहिंसा व्रत का पालन आ जाता है, जहां अचौर्य व्रत की पालना उसके द्वारा हो जाती है, अपरिग्रह व्रत की पालना हो जाती है, भोगोपभोग परिमाण की जो पालना है, ये सारे जो 12 व्रत हैं, मैं वहां यहाँ जैन दर्शन के 12 व्रतों की व्याख्या नहीं करूंगा। इन 12 व्रतों को आप जानते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, लेकिन मैं उनके परिभाषाओं को यहाँ नहीं बताऊंगा, इन सबसे आप परिचित होंगे ही। तो ये जो सट लेश्या का सिद्धांत है, वह भी हमारे इन व्रतों की परिधि में आता है। व्रतों का पालन इस लेश्या के सिद्धांत के माध्यम से हमारे आचार्यों ने उसको उद्घाटित करने का प्रयत्न किया। और लेश्या का सिद्धांत यही कि जब आत्मा के साथ हमारे वो विचार चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं, उसे हम लेश्या कहते हैं। तो वो विचार कैसे हैं? 6 रंगों से, प्रशस्त और अप्रशस्त, इस तरह की 2 प्रकार की लेश्या करके, और उसको कहा कि जो प्रशस्त लेश्याएं हैं वो भी आत्मा के साथ अनुरंजित हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और जो अप्रशस्त हैं, ऐसी लेश्याएं भी हमारे जीवन में विचारों के रूप में आत्मा के साथ बंद कर लेती हैं, संबंध होता है। तो वो 6 लेश्याएं जो हैं, कृष्ण, नील, कापोत, और ये अप्रशस्त हैं, और 3 लेश्याएं प्रशस्त हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। तो इन तीनों 6 प्रकार की लेश्याओं को कलर के माध्यम से समझाया गया। और चूंकि ये हमारे विचारों में उत्पन्न होती है लेश्याएं, आत्मा के साथ वो विचार हमारे चिपक जाते हैं, तो ये लेश्याओं के माध्यम से अच्छे और बुरे इन विचारों को कैसे दृष्टांत के रूप में हमारे आचार्यों ने कहा, उसका एक दृष्टांत मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लकड़हारे, 6 लकड़हारे लकड़ी बीनने जंगल जाते हैं, और जंगल में अपनी लकड़ियों को इकट्ठा करके जब वो उनका काम पूरा हुआ लकड़ियों को इकट्ठा करने का, तब उनको भूख लगती है और कहते हैं कि अपन अपनी भूख मिटा लें। ये जामुन का पेड़ है, जामुन के पेड़ का दृष्टांत दिया कि इस जामुन के पेड़ को हम इन जामुन से अपना पेट भर लें ताकि हमारी भूख शांत हो जाए। तो उसमें एक जो लकड़हारा है
वह कहता है कि चलिए इस पेड़ को हम काट देते हैं ताकि हम अपनी जामुन लेके और अपनी भूख को पूरा कर लेंगे। दूसरा लकड़हारा कहता है कि नहीं, हम पेड़ को क्यों काटें, पेड़ में तो इतने सारे शाखाएं उपशाखाएं हैं, हम केवल एक शाखा को काट लेते हैं, इस शाखा में लगे हुए जो जामुन है, फल है, उससे ही हम सबका पेट भर जाएगा, तो उस शाखा को काट देते हैं। तीसरा जो लकड़हारा है, पहला लकड़हारे का कृष्ण लेस्या, जिसके विचार इतने निम्न स्तर के हैं कि पूरे पूरे पेड़ को काटकर वह उस पेड़ का जीवन ही समाप्त करना चाहता है, ऐसी सोच जिसके अंदर है। और दूसरा है नील लेस्या, जो पूरे पेड़ को तो नहीं काटना चाहता, लेकिन उसके कुछ विचारों में शुद्धता है, मामूली सी शुद्धता हमें दिखाई देती है कि पूरा पेड़ ना काट के हम शाखा को काट लें। तीसरा लकड़हारा कहता है हम इस उपशाखा को काट लें, जिसमें गुच्छे के रूप में कुछ कुछ बहुत सारे गुच्छे लगे हुए हैं, उनसे हमारा पेट भर जाएगा, हम अपनी भूख को शांत कर पाएंगे। चौथा लकड़हारा कहता है भाई ये गुच्छे मतलब उपशाखा को भी हम क्यों काटें, क्यों उपशाखा में बहुत सारे गुच्छे हैं, इतने सारे गुच्छे हमारे काम के ही नहीं है, कुछ गुच्छों से हमारा काम चल जाएगा, तो हम गुच्छे को तोड़ लेते हैं, न शाखा को काटें, न पेड़ को काटें, न तने को काटें, किसी को नहीं काटें, तो उसकी जो लेस्या है वह कापोत लेस्या के रूप में है, चौथा पद्म लेस्या के रूप में। और एक व्यक्ति ऐसा है, एक लकड़हारा, जिसके अंदर भावों की शुद्धता बढ़ती जा रही है, और वो कहता है कि नहीं, हम इस गुच्छे को तोड़ेंगे, इस गुच्छे में पके भी हैं और कच्चे भी हैं, तो कच्चों से हमारा क्या तात्पर्य, कुछ है ही नहीं, उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा, हम पके पके जामुन इस गुच्छे से तोड़ लेते हैं। देखिए ये एक दृष्टांत है जहां हमारे विचारों में शुद्धता बढ़ती जाती है। तो उन गुच्छों को तोड़कर पांचवा लकड़हारा कहता है गुच्छों से हमारा काम तो चल जाएगा, लेकिन हम पूरे गुच्छे को न तोड़कर केवल पके जो जामुन है उनको तोड़ लेते हैं। और जो छठा लकड़हारा है वो कहता है भैया हमें इस न शाखा को काटना चाहिए, न पेड़ को काटना चाहिए, न टहनी को काटना चाहिए, न गुच्छे को काटना चाहिए, इस हवा के झोंके से जो नीचे गिरे हुए, पेड़ के नीचे जो गिरे हुए जामुन हैं, पके पके जामुन, उनको खाने से ही हमारा पेट भर जाएगा, तो हमें हिंसा करने से क्या मतलब। ये दृष्टांत हमारे आगमों में आता है। ये दृष्टांत हमें यही सिखाता है कि हमें अणुव्रत की परिधि में रहते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए श्रावक को कम से कम हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, अपने जीवन में उन कामों को कम से कम करना चाहिए जिससे उसके जीवन के अस्तित्व पर कोई खतरा ना हो, जिससे उसका जीवन बना रहे। तो ये जो लकड़हारे का दृष्टांत है, एक अहिंसा धर्म का प्रतीक है, अहिंसा अणुव्रत को पालने के लिए शिक्षा देता है। दूसरा अपरिग्रह, कि इतने सारे पेड़ को काट के जो जामुन होंगे उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, जितनी हमारी भूख है उससे उतने ही हमें जामुन चाहिए, और वो नीचे डले हुए जामुन से, गिरे हुए जामुनों से हमारा पेट भर जाएगा। तो ये दृष्टांत अपरिग्रह सिद्धांत को भी बताता है। अस्तेय व्रत को, जो जिस जामुन पर हमारा स्वामित्व नहीं है, जिस जामुन की हमें जरूरत नहीं है, उस पे हम अपना स्वामित्व क्यों रखें, क्यों हम समस्त पेड़ को काटें, समस्त शाखा को काटें, समस्त गुच्छे को काटें, क्योंकि उसमें कच्चे फल भी हैं, और कच्चे फल तो हम फेंक देंगे, कोई मतलब नहीं है। ये जो अणुव्रतों की परिधि में यह दृष्टांत आता है, तो अहिंसा व्रत हो गया, अचौर्य व्रत हो गया, भोगोपभोग, ऐसे व्रतों की जो मर्यादाएं जैन दर्शन में कही गई हैं, और अपने आप को देखिए, इंद्रिय संयम भी इसके साथ जुड़ता है कि हम अपनी इंद्रियों को इतना संकुचित करें कि अनावश्यक हिंसा से हम अपने आप को बचा सकें, हम उन क्रियाओं को करने से अपने आप को बचाएं जो अनावश्यक क्रियाओं के रूप में हमारे जीवन में आ जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को करने के संबंध में हमारा जो जैन दर्शन है, जैन परंपरा है, वह हमें निर्देशित करती है कि हम अणुव्रत की परिधि में जो अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, इन व्रतों को ध्यान में रखकर हमें अपने जीवन की यात्रा करनी चाहिए। 12 व्रतों के संदर्भ में मैं समसामयिक संदर्भ में कुछ ऐसी बातों को और आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमें यह दिखाता है, हमें बताता है कि हम अपने जीवन में जो 12 व्रत कहे गए, उन 12 व्रतों के संदर्भ में जब हम समसामयिक संदर्भ में
उसका चिंतन करते हैं, तो कुछ बिंदु मुझे समझ में आए, वो बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो बिंदु ये है अहिंसा की व्यवहार्यता, दूसरा है श्रम की प्रतिष्ठा, तीसरा है दृष्टि की सूक्ष्मता, चौथा है आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन, एक अभी मैंने जो बात बताई थी साधन शुद्धि की महत्ता, एक दृष्टि और हमारे सामने उजागर होती है कि अर्जन के साथ विसर्जन। ये कुछ हमारे ऐसे सिद्धांत हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे सामाजिक जीवन से, उन व्रतों के माध्यम से हम अपने जीवन में इन चीजों का पालन कर पाए, तो हम वास्तव में श्रावक पने का धर्म निभा पाएंगे। मैं इन बातों की व्याख्या करूं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि समथिंग 2006 या 8 के आसपास सूरत में आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में श्रावकाचार पर एक गोष्ठी हो रही थी, और उस गोष्ठी में विभिन्न प्रकार के पत्र पढ़े गए, सत्र हुए और बहुत सारे लोग आए। इंटरनेशनल गोष्ठी थी, और उसमें ये बात आई, एक अनौपचारिक मीटिंग में ये बात आई, और लोगों ने ये कहा कि महाराज जी, क्यों ना साधु के वेश की तरह जैन परंपरा में श्रावक का भी वेश तय कर देना चाहिए। जैसे श्रावक दिगंबर परंपरा में नग्न रहते हैं, वह उनका अपना वेश है। श्वेतांबर परंपरा में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वह अपना उनका वेश है। तो लेकिन श्रावक की कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो क्यों ना हम श्रावक की ड्रेस कोड को तय कर दें और समाज में ये पहचाना जाए, ये पता चले कि वास्तव में ये श्रावक है। आचार्य श्री ने इसका उत्तर दिया कि ये बड़ा जटिल प्रश्न है, और आप कहते जरूर हैं, लेकिन जब इस तरह की अगर हम चिंतन करके इस तरह की व्यवस्था समाज को दे देंगे, तो आपको श्रावक ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये बड़ा समाज के सामने, हमारे सामने बड़ा कटारा, मतलब एक व्यंग है, तीक्ष्ण व्यंग है कि वास्तव में आज श्रावक पने का पालन कर पाना, जैसा हमारे आगमों में कहा गया, जैसे हमारे अनुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, उनमें जो बात कही गई, उस तरह की लाइफ स्टाइल को पाल पाना हमारे जीवन में बड़ा कठिन है। लेकिन जो पालते हैं वो हमारे लिए साधुवाद हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद उनके लिए। लेकिन वास्तव में हमारी दिनचर्या, आज समाज के बीच में हम जो अपनी जीवनचर्या का निर्वहन कर पा रहे हैं, वह ऐसी अंधाधुंध दौड़ में हम अपने आप को लगाए हुए हैं, और उससे फलश्रुति मुझे ऐसा कोई विशेष रूप से नजर नहीं आती कि जिसको हम ये कहें कि बहुत महान काम हमारे द्वारा हम अपने जीवन का कर पा रहे हों, उस धर्म का निर्वहन करते हुए। तो धर्म का निर्वहन करते हुए अगर हम कोई बड़ा काम कर पाए, मुझे नहीं लगता, लेकिन धर्म का पालन करें, ये सबसे बड़ी बात है। उस अणुव्रतों की पालना हमारे जीवन में हो, ये बड़ी बात है। आपने उपासक दशांग का जो नाम सुना, उसमें 10 श्रावकों की कथा आती है, और आनंद श्रावक जो प्रथम अध्ययन उसका है, आनंद श्रावक की कथा, भगवान महावीर ने कहीं नहीं कहा आनंद श्रावक के लिए कि तुम इतनी संपत्ति का अर्जन करो, या श्रावक के लिए कोई निर्धारित रेखा नहीं खींची कि इतनी संपत्ति होगी, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, तब आप श्रावक कहलाएंगे, या अधिक से अधिक इतनी आप श्रावक रख सकता है संपत्ति, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहा, और वो व्यक्ति सह पर निर्भर है, व्यक्ति पर निर्भर है कि आप अपने आप को इतना मिनिमाइज कर लीजिए जिससे आपके जीवन का अस्तित्व खतरे में ना पड़े, जिससे आपका जीवन चलता रहे। इतने मिनिमम संयम पूर्वक अपनी जीवन शैली को बना लीजिए, वही श्रावक है। आनंद श्रावक के पास अपार संपत्ति थी, और आगमों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसके पास इतनी संपत्ति थी कि एक राज्य की पूरी संपत्ति लगभग उसके पास थी, तब भी वह श्रावक था। तो हम इसके श्रावक पने को ये नहीं कहते कि इतनी संपत्ति वाला श्रावक होगा, इससे ज्यादा वाला श्रावक नहीं होगा। लेकिन महावीर ने यह कहा
कि अपने जीवन के अस्तित्व के लिए, जीवन को चलाने के लिए जहां अपने आप को जितना मिनिमाइज कर सकते हो, अभी लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों में अपना जीवन यापन करता रहा। और वास्तव में उस पीरियड में एक संसार की चिंता, परिवार की चिंता हमें होती है, ये अलग बात है, लेकिन उस मिनिमम संसाधनों की उपलब्धता होते हुए भी हमारा जो मानसिक संतुलन है, मानसिक जो शांति है, वह अन्य समय से ज्यादा रही है। इतना हम कह सकते हैं। अपने आप को सीमित संसाधनों में जितना सुखद अनुभूति हम अपने आप में कर सकते हैं, उतना संसार के वैभव में हम नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ बात कह रहा था कि इन व्रतों के माध्यम से, 12 व्रतों के माध्यम से हमारे जो प्रतिफल जो निकलते हैं, हमें समाज के, अपनी लाइफ स्टाइल में, समाज के बीच में जो लाइफ स्टाइल, जीवनचर्या जो है, उसमें किन चीजों का हमें पालन करना चाहिए, तो वो बातें मैंने आपके सामने बिंदुओं के रूप में रखी हैं। एक है अहिंसा की व्यवहार्यता। अहिंसा आप सभी जानते हैं कि जैन परंपरा में द्रव्य और भाव के रूप में अहिंसा का स्वरूप कहा गया है। और ये अहिंसा का स्वरूप किस पर आधारित है? हमारे कषायों के समन पर। जो कषाय हमारे अंदर ना हो, राग द्वेष ही ऐसी कषाय हैं जो हिंसा को उत्पन्न करती हैं, साबद्ध क्रियाओं को करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। हमारे अंदर जो राग है, द्वेष है, ये इसीलिए कहा चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो समोत्ति निर्दिष्टो, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो सो समो। अर्थात चारित्र वही है जो समता, जो धर्म में निर्दिष्ट है, जो हम धर्म का पालन करते हैं, वही चारित्र है। और धर्म किसे कहा? जो समता में निर्दिष्ट है, जो हम अपने जीवन में समता का पालन करते हैं, ऐसे समता पूर्वक सिद्धांत में उसका पालन अगर हमारे जीवन में हो तो हम धर्म का पालन कर पाते हैं। और समता किसे कहा? समता के लिए कहा राग मोह खोह विहीनो, जहां मोह और क्षोभ से विहीन, राग और द्वेष से रहित जब व्यक्ति अपने आत्मा में रमण करता है, वही आत्मा का जो परिणमन है, वही समता है। इसलिए हम साधुओं को समत्व के साधक कहते हैं, समता के आराधक कहते हैं। तो ये जो राग द्वेष से रहित जो भावना है, वह हमारे स्वभाव को उत्पन्न करने वाली है, आत्मा के अपने स्वभाव में रहने के लिए प्रेरित करती है। और आत्मा का स्वभाव अहिंसात्मक है। अगर हम संसार में देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं कि अगर हमारे द्वारा की गई क्रिया से किसी का दिल भी दुखी हो, वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसा है, वो अहिंसा नहीं हो सकती। तो इसीलिए कहा कि मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्ज न केणई, मेरा समस्त भूतों से अर्थात समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव है। मैं समस्त जीवों को क्षमा करूं, क्षमा दान दूं, क्षमा ग्रहण करूं। इसके साथ साथ क्योंकि मैं समस्त जीवों के प्रति अपना मैत्री भाव रखता हूं, मुझे किसी के प्रति न राग है न द्वेष है। इष्ट की प्राप्ति में और अनिष्ट की प्राप्ति में न तो मैं प्रसन्न होता हूं न दुखी होता हूं। ऐसी जो समता की आराधना है, आत्मा अगर इस रूप में प्रतिष्ठित हो जाए, वही अहिंसा हमारे जीवन में प्रस्फुटित हो जाती है। तो आत्मा के इस स्वरूप की, जो इसका वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं जैन दर्शन में वस्तु स्वभावो धम्मो, कि वास्तव में वस्तु का अपना स्वभाव है, वही उसका लक्षण कहा गया, वही उसका स्वरूप है। तो वस्तु का जो अपना स्वरूप है, अगर आत्मा का स्वरूप अहिंसात्मक है, तो फिर भी हम संसार में विभिन्न क्रियाओं को करते हैं, उसमें हम हिंसा कर बैठते हैं। और चूंकि हम अणुव्रती हैं, व्रत का पालन सूक्ष्म रूप से नहीं पाल पाते हैं, स्थूल रूप से पालते हैं, इसलिए विभिन्न क्रियाओं में जो हमारी गृहस्थ की क्रियाएं होती हैं, उसमें हम अहिंसा का पालन, तो हिंसा का पालन हमें करना पड़ता है, सावध क्रियाएं करते हैं। लेकिन उन सावध क्रियाओं को करते करते हम अपने आप को इतना मिनिमम कर दें। इसीलिए 4 प्रकार की हिंसा जो कही गई, आरंभी, विकल्पी, उद्योगी और संकल्पी, तो इन क्रियाओं में, इन हिंसा के रूपों में हम आरंभी हिंसा तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना है। फिर भी
हम अपने आप को मिनिमम से मिनिमम स्तर पर अपने जीवन यात्रा को संचालित करें, वही अहिंसा की व्यवहारिकता हमारे जीवन में हो जाती है। तो इन व्रतों से हमें यह सीख मिलती है कि हम अहिंसा की व्यवहारिकता को अपने जीवन में पालें और वह विभिन्न प्रकार की जो अहिंसा हैं, हिंसा के जो रूप हैं, उनसे हम अपने आप को दूर रखें। दूसरी बात आती है श्रम की प्रतिष्ठा। हम देखते हैं समाज में, मैं अपने जीवन के प्रसंगों से, लोगों के जीवन के प्रसंगों से उदाहरण देना चाहूंगा। हम जिस क्रिया को करते हैं, उस क्रिया का अपना महत्व होता है, उसका अपना मूल्य होता है। किसी भी क्रिया को करते समय उसका समय, उसका जो भी मूल्य व्यय के रूप में हम चुकाते हैं, उस क्रिया को करते समय हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्यायपूर्वक हम कर रहे हो। उस क्रिया में ऐसा तो नहीं कि हम जिसके हक की वह क्रिया है, जिसके हिस्से वह आना चाहिए, वह स्खलित हो रहा हो। उसमें कहीं हम अपने आप को दोषी तो नहीं कर रहे हैं, दोष तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की जो सूक्ष्म दृष्टि है, इस तरह की जो हम श्रम की प्रतिष्ठा को अपने जीवन में महत्व जब नहीं दे पाते हैं, तब हम कहते हैं कि हम अणुव्रतों से अपने आप को दूर करते हैं। अणुव्रतों का पालन अगर करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस श्रम के प्रतिष्ठा को भी, श्रम के महत्व को भी अपने जीवन में हम पाल पाएंगे। हम किसी के हक को नहीं मारेंगे। ऐसी जो श्रम की प्रतिष्ठा है हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय कभी हमें कुली का भी उपयोग करना पड़ता है सामान उठाने के लिए। अब उसमें हम ये कहें कि भार तो हमने उसको इतना लाद दिया और हम पैसे कम से कम उसको दें। ये जो हमारी समाज की अपनी व्यवस्था है, प्रवृत्ति बन गई है कि हम सब्जी भी खरीद रहे हैं, हम उसमें से कम कराने का प्रयत्न करते हैं। ये जो व्यवस्था समाज की बन गई है, समाज बाजार में जाते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम खरीदते हैं और हम सोचते हैं कि इसमें हम अपने आप को तौल लें, मोल भाव कर लें। इन क्रियाओं में जो भी हमारे जीवन के उपक्रम हैं, जीवन के उपादान हैं, उनमें हम श्रम की प्रतिष्ठा को अगर अपने जीवन में नहीं करते, तो वास्तव में हम अणुव्रती नहीं बन पाते। ऐसी जो व्यवस्था हमारे इन व्रतों में कही गई है, इसके अतिरिक्त जो आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन, हम जानते हैं उत्तराध्ययन सूत्र में इस बात का बड़ा अच्छा खुलासा किया गया और कहा इच्छाहु आगास समा अनंतिया। वहां गाथा पूरी कही गई, मैं एक पद देख के कह रहा हूं, इच्छाहु आगास समा अनंतिया। हम एक अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, दूसरी जन्म ले लेती है। हमारे जीवन में ऐसी अनंत इच्छाएं, अनंत आवश्यकताएं बनी रहती हैं कि उसको हम पूरा करते करते अपना पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं। एक इच्छा पूरी की नहीं, दूसरी तैयार रहती है। और इसीलिए कहा गया कि अगर हमारे पास अपार संपत्ति हो जाए, कैलाश पर्वत के समान अनंत पर्वतों के बराबर हमारे पास सोना रुपया पैसा हो जाए, तब भी हमारे आवश्यकताओं का एक जो प्लेटफॉर्म है वो बना रहेगा। ऐसी स्थिति में ये कहा इच्छाएं तो अनंत हैं, लेकिन हम अपने आप को स्वैच्छिक परिसीमन करने की बात हमारे इन महाव्रतों में, अणुव्रतों में बात आती है कि हम अपने आप को इतना इंद्रिय संयम पूर्वक इस स्वामित्व को ध्यान में रखकर कि हम परिग्रही ना बने। हम अपरिग्रह व्रत का पालन अपने जीवन में इस रूप में करें कि हम अपने अस्तित्व को बचाते हुए अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करें। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति अपने स्वामित्व में समाज की 80% संपत्ति का उपभोग करे और 20% संपत्ति का उपभोग करने के लिए 80% लोग शेष रहें। ये जो समाज में असमानता का वितरण हम देख पाते हैं, यह हमारी अपनी स्वैच्छिक परिसीमन की मर्यादा को तोड़ने के कारण है, जहां हम अपरिग्रह व्रत का पालन नहीं करते। महावीर ने यह कहा कि इस अनंत
संसार में जहां अनंत आवश्यकताएं हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं, हम अपने इंद्रिय संयम के माध्यम से उन अनंत आवश्यकताओं को इतना सीमित कर दें कि हमें भोगोपभोग की जरूरत ही ना पड़े। हम भोगोपभोग के स्थान पर उसका उपयोग करना सीखें। जहां हम भोगोपभोग की बात करते हैं, हर वस्तु का उपभोग इतना असीमित संसाधनों के रूप में अंधाधुंध हम कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, वहां हम उपभोग ना करें, भोगोपभोग ना करें, बल्कि हम उसका उपयोग करना सीखें। उपभोग और उपयोग, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम उपभोग तो उस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते जाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उपयोग अगर हम करना सीख जाएं तो वास्तव में अपरिग्रह व्रत की जो परिधि है उसका हम पालन कर पाएंगे। अभी हमारे बीच हमारा समाज कोरोना की स्थिति से भी जूझ रहा था। अभी कुछ उसमें हमें अंतर दिखाई पड़ा है और कुछ कमी नजर आ रही है। फिर भी हमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस कोरोना की स्थिति में जब हमें यह कहा गया कि हम मास्क लगाएं, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी जीवन यात्रा चलाएं और घर में सुरक्षित रहें, बाजार में बाहर ना निकलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क में ना आए, ये जो बात कही गई, ये हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जो हमारे 12 व्रतों के अंतर्गत ये बात आती है। जहां हम कहते हैं दिक् परिमाण व्रत, दिशावकाशिक व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये जो गुण व्रत की परिधि हमारे आगमों ने हमें सीख के रूप में दी, वह आज कोरोना में सटीक उतर रही है। हम ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। हम अपने आत्मा के अंदर आत्मा में रमण करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे आचार्यों ने योग की बात कही, ध्यान की बात कही, और वो ये कहा कि हम अपने अंदर में जिएं, बाहर ना जीकर अंदर में जिएं, आत्मा में हम रमण करें। वह आत्मा में रमण करना यही है कि हम योग का आश्रय लें, ध्यान का आश्रय लें, ताकि हम उतने समय तक अपने आत्मा के साथ विचरण कर सकें और आत्मा का चिंतन कर सकें। बाह्य जगत से हम अपने आप को दूर रखकर जो संसार की क्रियाएं हैं, संसार के सावध्य पूर्वक क्रियाएं हैं, उनको अपने आप से दूर रखकर हम अपनी जीवनचर्या का निर्वहन करें। तो ऐसे इस कोरोना काल में हम अंदर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, एकांतवास करें। ये हमारा आज का प्रोटोकॉल, कोरोना काल का प्रोटोकॉल है और सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में हमें उसका फॉलो करना पड़ रहा है। और ये हमारे ऋषि महर्षियों ने अपनी योग साधना के रूप में उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया था जिसका पालन हम सरकारी गाइडलाइन के प्रेशर से कर पा रहे हैं। जबकि हमारे आगम स्वतः ये कहते हैं कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आत्मा में विचरण करें, योग का आश्रय लें, ध्यान का आश्रय लें और अपने आप को एकांतवास में रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसी प्रकार दिक् परिमाण व्रत और देशावकाशिक व्रत, जहां हम एक दिशा में अपनी मर्यादाओं को बांध देते हैं कि हम अपना जो व्यापार है, हमारा जो व्यापार संसार के साथ है, समाज के साथ है, हम एक निश्चित दिशा तक अपने यात्रा का मर्यादा बांध लें। उससे दोनों चीजें होती हैं, हम अनावश्यक रूप में परिभ्रमण नहीं करेंगे, अनावश्यक रूप में उस क्षेत्र तक जाने का जो सावध्य क्रिया के रूप में पालन करना पड़ता है वो नहीं होगा और अहिंसा व्रत की परिधि हम पाल पाएंगे, अहिंसा व्रत का पालन हमारे जीवन में हो पाएगा। तो दिग् व्रत और दिशा व्रत, इन दोनों व्रतों का गुण व्रत के रूप में हमारे आचार्यों ने विधान दिया। अणुव्रती के लिए, अणुव्रतों के पालन करने के लिए, व्रतों के पालन में हम अगर इस सिद्धांत की पालना अपने जीवन में करते हैं तो जो अनावश्यक, जो अनर्थ दंड की प्रक्रिया है, अनर्थ दंड व्रत है, उससे भी बचेंगे। आज हम देखते हैं अपने समाज में, अपनी लाइफ स्टाइल में, हम अपने जीवन में इस चीज को देखते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें कई चीजों का उपभोग करना पड़ता है। हम
अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मित्र के जहाँ जाते हैं, जिस चीज का हमारे लिए अभी उपभोग करना जरूरी नहीं है फिर भी हमें करना पड़ता है, ऐसी निष्प्रयोजन क्रियाओं को करने का औचित्य जैन दर्शन में नहीं है, जैन धर्म में नहीं है। जबकि हमें अपने लाइफ स्टाइल को उन अनौचित जो क्रियाएं हैं उनको करने की परंपरा हमारे जीवन में चल निकली है, और वह परंपरा एक अपने आप को स्टेटस सिंबल के रूप में आज प्रतिष्ठा का एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने आप के इंद्रिय संयम का पालन जीवन में करें तो वास्तव में ऐसी जो क्रियाएं हैं उनसे हम बच पाएंगे। कुछ बिंदु, एक बिंदु और मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूं, तो समय भी हो रहा है। हम इस देश से स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, और स्वतंत्र देश के नागरिक होने का मतलब हम बीच रोड में चलें, बीच सड़क पर अपने आप को बांध कर बीच सड़क में हम अपने आप को चलने का अधिकारी माने, उस स्थिति में ये उचित नहीं है, क्योंकि हम दूसरे की मर्यादा का तोड़ रहे हैं, अपनी मर्यादा को तोड़ रहे हैं, दूसरे के हक की जो मर्यादा है उसका पालन हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक होते हुए हम बीच सड़क पर चलेंगे, ऐसी स्थिति समाज में नहीं होनी चाहिए। और हम दूसरे के हक का, दूसरे के स्वामित्व को हम अपने स्वामित्व में न लें, उस अपरिग्रह व्रत की परिपालना करें। इस तरह से ये महावीर का जो दर्शन है, महावीर की जो शिक्षाएं हैं 12 व्रतों के संदर्भ में, ऐसे और भी व्रत हमारे सामने हैं जिसमें सामायिक है, पौषधोपवास है। हम अपनी क्रियाओं में उन सामग्री का जो हम अपने आहार में लेते हैं उनको हम पौषध करके, यानी उसका बॉयल करके उसको अचित्य बनाते हुए उपभोग करें। ये हमारे जीवन शैली का एक अंग बन जाना चाहिए। इस तरह से ये सारे के सारे व्रत हमारे जीवन शैली में इस तरह से जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े हुए होने के साथ साथ अगर हम श्रावक कहलाने के अधिकारी हैं, अगर हम श्रावक पने का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वो भगवान महावीर का वह संदेश जो 12 व्रतों के रूप में प्राप्त हुआ है, जो आनंद श्रावक की कथा के रूप में हमें उपासक दशांग में मिलता है, उसका अक्षरशः हम पालन अपने जीवन में कर पाए तो वास्तव में हम श्रावक कहलाने के अधिकारी होंगे। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, और चूंकि समय अपनी गति से जाता है, वह अपने आप में निरंतर चल ही रहा है, और भी कुछ कहने के लिए अवसर बन सकता है अगर हम इन व्रतों को और सूक्ष्मता से देखें और समाज के लिए वो सारे के सारे द्वार खुल जाएं। मैं अपनी सीमा का अतिक्रमण न करते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और आभार मानता हूं इस जैन फाउंडेशन का, जिन्होंने जैन टॉक के रूप में मेरी बात को आपके सामने रखने का एक अवसर दिया। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आज आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया, अलग अलग एंगल से इस व्रतों के बारे में हमें समझाया आपने। यहाँ किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप चैट में डाल सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि ये श्रावक के व्रतों में जो 7वां व्रत है, तो मैंने पढ़ा है कि इसके अंदर श्रावक को किस प्रकार के व्यापार करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं करने चाहिए, ऐसा बताया गया है। हाँ, और मुझे ये पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगा कि कोई भी व्यापार योग्य ही नहीं है श्रावक के लिए, हर व्यापार में पाप बताया है, तो श्रावक को करना क्या चाहिए? सही है, बहुत सही प्रश्न आया है। और जैसा आपने कहा कि हर व्यापार सावध्य क्रियाओं से युक्त है, वह पाप क्रियाओं को ना करे, लेकिन 4 प्रकार की जो हिंसा कही गई है उसमें आरंभी हिंसा करने का वह तो अधिकारी है। क्यों है अधिकारी? हम उसको अधिकारी ना कहें, एक पात्र कहें कि आरंभी हिंसा करने का वह पात्र तो है, क्योंकि वह अणुव्रती है, महाव्रती नहीं है। और महाव्रती अगर वह बन जाता है तो श्रावक नहीं है। तो श्रावक की परिधि में, अणुव्रत की मर्यादा में उसको अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऐसी अनिवार्य हिंसा तो करनी ही पड़ेगी,
अन्यथा उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, या दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। और दूसरा पर निर्भर कितने दिन रह पाएंगे? हम समाज में देखते हैं, अपने बच्चों के साथ भी पूरी लाइफ बिता पाना बड़ा सौभाग्य का विषय बनता है। जहां आज ओल्ड एज होम बन गए हैं, उस परिस्थिति में हम ये कहें कि हम शाब्दिक क्रियाओं का पालन नहीं करेंगे और हमें सब चीजें अपने आप ही परिवार के लोग करके दे दें, ये संभव नहीं है। तो ओल्ड होम एज जो बन गए हैं, वो इस तरह के व्यवस्थाएं बन गई हैं, वो हमारे लिए, समाज के लिए उदाहरण के रूप में अनुकरणीय नहीं है। लेकिन हम अनिवार्य हिंसा तो करेंगे ही करेंगे। संकल्पी हिंसा का निषेध हम कर सकते हैं, और संकल्पी हिंसा का निषेध करते हुए अपने आप को मिनिमाइज कर लें कि इतनी कम से कम आवश्यकताओं का पूरा करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं ये कहूँ, जो व्यापार वाली बात आपने कही, व्यापार तो करना है, लेकिन उस व्यापार में आप प्रामाणिक रहें, सत्यव्रत का पालन करें। हम अपने व्यापार का पालन करें, उसमें इनकम करें, और अपने आप को इतना प्रामाणिक रखें कि नहीं, मुझे इतने परसेंटेज ही इनकम करनी है। हम ये नहीं कहें कि 100 रुपए की चीज को हम 150 रुपए में बेच रहे हैं और ये कहें कि नहीं 145 में तो मैंने खरीदी ही है। तो इस तरह से अपने व्यापार में प्रामाणिक रहना, यह भी अणुव्रत की परिधि में आता है, और वो वाणिज्य हिंसा है। हिंसा तो है, हम उसको हिंसा के लिए नकार नहीं सकते। आरंभी हिंसा हिंसा है, हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन समाज की व्यवस्था उस पर निर्भर है। जी प्रोफेसर साहब, मैं आशा रखता हूं कि आपका जो क्वेश्चन था उसका आपको प्रॉपर आंसर मिला होगा। एक और क्वेश्चन आया है। मिल गया होगा। हाँ हाँ, डेफिनेटली आंसर मिला होगा। और कोई बात हो, एक बात और मैं यहाँ कह दूं, शायद प्रश्न नहीं आया हो तो भी मैं उठा देता हूँ। प्रायः ये कहा जाता है कि जैन समाज में के परिवार, जैन समाज के लोग ज्यादा धनाढ्य होते हैं, धनवान होते हैं, और वो इसलिए अपरिग्रह व्रत का पालन करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन परिग्रही होते हैं। ये लांछन अन्य समाज के लोग या दूसरे लोग लगाते हैं। मैं इस संदर्भ में ये उनको जवाब देता हूं, जो हमारे मित्रगण हैं ऐसा लांछन लगाते हैं। मैं ऐसा जवाब देता हूं कि आज एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जब 200 रुपए कमाता है दिन भर में, 200, 300, 500 जो भी कमाता है, क्या वह उस कमाई का सम्यक उपभोग कर पाता है, या उस कमाई का अधिकांश हिस्सा वह व्यर्थ में गंवा देता है? जबकि जैन परिवार अपने लाइफ स्टाइल को इतनी संयमित बनाते हैं, इतनी सीमित रखते हैं कि हर चीज का शुद्धि पूर्वक उपभोग करना, प्लस अपने घर में हर चीज का तो तैयार करके उसका उपभोग किया करना, इससे सेविंग होती है। आज हम मिठाई खरीद के लाते हैं और वही चीज 2 किलो मिठाई लेके आए, परिवार में जरूरत पड़ी, और वही 2 किलो चीज अगर मिठाई अगर हम घर में बनाए तो बाजार के कंपैरिजन में रेट कम पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम घर में अपने मसाले तैयार करते हैं, आटा चक्की चलाकर अपने आटे को तैयार करते हैं, तो उसमें शुद्धि के साथ साथ कम से कम व्यय हो पाता है। मसाले कम से कम व्यय में हमारे घर में तैयार हो जाते हैं। हम रॉ मटेरियल बाजार से लाएं, बाकी चीजों को हम घर में तैयार करते हैं। ये जैन कल्चर है, जैन परिवारों का कल्चर है। उस कल्चर में जो छोटी छोटी बचत है, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसी जो छोटी छोटी बचत है वही हमारे लिए परिवार में समृद्धि का कारण बनती है, ना कि परिग्रह वृत्ति। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और प्रश्न आया है कि हम जब संलेखना को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसे श्रावक के व्रतों में क्यों नहीं बताया गया? यानी श्रावक के बार व्रत, संलेखना भी तो जैन धर्म में बहुत देखने मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। उसको व्रत में क्यों नहीं रखा गया? देखिए, जैन दर्शन एक अकेला ऐसा दर्शन है विश्व का जो जन्म के साथ साथ मरने की कला भी सिखाता है ना। और मरने की कला ऐसी सिखाई जाती है कि हम अपने परिणामों को इतने शांत कर लें, ये शायद किसी भी धर्म में नहीं है। अब जो बात प्रश्न आपका है कि व्रतों में उसको क्यों नहीं लिया गया, व्रतों में वो चीज ली गई है
जो हमारी दिनचर्या से हमारे जीवन के अस्तित्व को बाधित ना करे। अगर हम इसको व्रतों में ले लेते, या हमारे आचार्य इस बात को समझते रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस का विधान व्रतों में नहीं किया, कि अगर इसको अनिवार्य कर देते तो हर व्यक्ति मृत्यु का जो भय है उसको सहन नहीं कर पाता। आज कोरोना में हम कितने भयभीत हो गए, और बहुत सारे केस हमारे परिचितों के बीच में ये भय के कारण ज्यादा उनके जीवन में असर कर गया, और यहाँ तक कि उनकी डेथ कई लोगों की इस भय के कारण हो गई। तो मृत्यु का सामना कर पाना हर व्यक्ति के बस का नहीं है। मृत्यु अवश्यंभावी है, ये सही है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि मेरी मृत्यु इस दिन को होनी है, तो हम बेचैन हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और यहाँ तक कि अपने जीवन को उससे पहले ही हम दुख के कारण, भय के कारण समाप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन चूंकि इसका हमें पता नहीं रहता, और अगर हम संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करते हैं, तो इतना तो है कि हम मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं, तभी हम संलेखना व्रत को स्वीकार कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये सोच लें कि मृत्यु आने वाली है, मृत्यु को हम वर्ण कर रहे हैं, तो ये सोच पाना, ऐसी सोच रख पाना और परिणामों में समत्व को धारण कर पाना, ये हर प्राणी का, हर जीव का बस का नहीं है। इसीलिए अणुव्रतों में इस चीज का विधान नहीं है। ये जरूर है कि आपकी अगर भावना ऐसी बनती है, श्रावक की, किसी श्रावक की या साधु के लिए भी अनिवार्य नहीं है, श्रावक के लिए भी अनिवार्य नहीं है, अगर आपकी भावना ऐसी बनती है, तो आप अपने परिणामों को इतने शांत कर लीजिए, इतने समत्व, इतने विवेक जागृति पूर्वक आप उसको ग्रहण कीजिए कि आप उससे भयभीत ना हो। और चूंकि अपने जीवन को सफल बनाना है, इसलिए हमें उस संलेखना व्रत का पालन करना पड़ता है, संलेखना को धारण करना होता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक अंतिम क्वेश्चन लेना चाहूंगा। एक क्वेश्चन आया है कि आजकल हेल्थ को हम देखें तो कहा जाता है कि आप कच्ची सब्जियां खाते हो, वो आपके सेहत के लिए अच्छी होती है, और जैन धर्म कहता है कि आपको सब्जियां पका के ही खाना चाहिए। तो हम इसको कैसे बैलेंस करें? आवाज वापस बीच में चली गई थी आपकी, एक बार फिर हाँ, से। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, तो प्रश्न ये है कि हम लोग आजकल देखते हैं तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से हमको सलाह देते हैं कि आपको रॉ फूड खाना चाहिए, यानी कि जैसे सैलेड है वगैरह, कच्ची सब्जियां वगैरह खाना चाहिए, और जैनिज्म में कहा गया है कि आपको पका के ही खाना चाहिए। तो ये दोनों का कैसे हम लोग समझे? बिल्कुल बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है, और इस चीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और जिसका प्रश्न होगा वो संतुष्ट भी होंगे, मैं समझता हूँ। एक सज्जन बॉम्बे में है, मुझे अभी नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन उनसे मेरे फोन पे बात होती है, और वो जैन श्वेतांबर हैं। वो कहते हैं बहुत छोटे में मुझे ये कैंसर हो गया था, कैंसर, और कैंसर होने पर मैंने छोटी सी उम्र से लेकर आज तक रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया पका के, कच्चा खाया है, सलाद खाई है, फ्रूट्स खाए हैं, जो भी खाया है कच्चा खाया है। और ऐसी कच्ची चीज को खाने से मेरा कैंसर खत्म हो गया है। ये एक अपवाद कह सकता हूं मैं इसको, मैं डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से नहीं कह सकता, लेकिन वो उन सज्जन के जीवन का यह एक अनुभव है, और उन्होंने इसको जिया है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि पशु पक्षी अपने पेट को भरते हैं, और वो कच्चा सलाद है, मतलब कच्चा फ्रूट जो भी है, वो कच्चे रूप में ही खाते हैं, उनके लिए पका के कौन देता है? फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं, अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हम मनुष्य के रूप में जब हम अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, उस विवेक का उपयोग करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि हमें इस सब्जी को, इस सैलेड को हमें शुद्ध कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, छिलके निकाल देना चाहिए,
क्या पशु पक्षी उसको ककड़ी को खाएंगे तो क्या छील के खाएंगे? वो तो सीधा खा जाएंगे। और ये मेरा अनुभव भी है कुछ चीजों में, पूरा अनुभव तो मैं नहीं कह सकता, कुछ चीजों में, कि हम प्रकृति के जितने नजदीक रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। आज प्रकृति का अंधाधुंध जो दोहन हुआ है, उसी के परिणाम विभिन्न प्रकार के जो हमारे रोग हैं, विभिन्न प्रकार की जो ये महामारी आ रही है, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करने का एक कारण ये भी है। तो हम अगर सलाद खाते हैं लेकिन उसको शुद्ध करके खाते हैं, यह विवेकपना हम मनुष्यों में है। इसलिए हम उसको अगर पका के खाते हैं तो ये हमारे इस विवेक का एक रूप है। हमारे जीवन में विवेक है, इसलिए हम पका के खा रहे हैं। लेकिन पशु पक्षी पका के नहीं खाते, तब भी वो स्वस्थ रहते हैं, और शायद हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते होंगे। हमारे मनुष्यों के अस्पतालों से कम अस्पताल उनके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें पका के नहीं खाना चाहिए, लेकिन विवेक पूर्वक को करना हम श्रावकों का कर्तव्य है। और जितने नजदीक रहेंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। ये मेरा एक छोटा सा अनुभव है। और इसीलिए सलाद वगैरह जो खाने की बात है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत सारी ऐसे रासायनिक चीजों को प्रदान करने का एक साधन बनता है। इसलिए ये डॉक्टर इस तरह की सलाह देते हैं और हम स्वस्थ रह पाते हैं इन चीजों को खाकर। कई चीजें हैं, गेहूं हम खाते हैं, चावल रोटी आदि जो खाते हैं, उससे हमारे शरीर में वो तत्व भी जाते हैं जिससे हमारा फैट बढ़ता है। हमारे शरीर में वो चीज जो अनावश्यक है वो चीज भी चली जाती है। तो बहुत सारी हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है जिसका उपभोग नहीं करते हुए अगर हम उपयोग करें, उपभोग ना करके, परिभोग ना करके उपयोग करें, तो शायद ज्यादा अपनी लाइफ स्टाइल को बना पाएंगे सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे आशा है कि जिसने ये प्रश्न पूछा था नाटा, उनको सेटिस्फेक्शन हुआ होगा इसके आंसर से। या सो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय अधिक हो चुका है, सीमा कोई का बात नहीं, हमारे ये तो समय का मैं अतिक्रमण हो चुका है। ये तो मैंने पर कहा ही था, जिज्ञासा थी। ये तो मैंने कहा ही था कि अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी लगता है तो मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जैन फाउंडेशन की ओर से दिल से आभार अभिव्यक्त करता हूं। और आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे। पर विराम देने से पहले मैं सभी को कहना चाहूंगा कि जितने भी दर्शक जुड़े हैं, आप सब जैन फाउंडेशन के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगले फ्राइडे को हमारे साथ भावनगर से डॉक्टर मालती शाह जी जुड़ने वाले हैं, जो कि सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी का इतिहास लेने वाले हैं। जो आज के समय में जैनों की सबसे बड़ी पेढ़ी है, सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी, जो श्वेतांबर में पालीताना, गिरनार जी, ये सब तीर्थों का जो पूरा संचालन होता है, मैनेजमेंट होता है, ये जो पेढ़ी करती है, वो पेढ़ी के इतिहास के बारे में बात होने वाली है। सो अगर आपको इसके इतिहास को जानने में रुचि है तो आप जरूर जैन फाउंडेशन जैन टॉक्स के साथ जुड़े रहिए। और मुझे आशा है कि जैन फाउंडेशन के अंदर जितने प्रोग्राम्स चलते हैं, उसकी सभी प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती होगी। अगर नहीं मिले तो आप जैन फाउंडेशन के ग्रुप में जुड़ जाना। www.jainfoundation.in ये हमारी वेबसाइट है, और द जैन फाउंडेशन नाम की यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना, जिससे वहां प्लेलिस्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से सीरीज चल रहे हैं जैन फाउंडेशन में। तो आप आपकी रुचि के अनुसार उसके अंदर जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सेशंस तो चल ही रहे हैं, सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी उस लाभ से वंचित ना रह जाए। इसलिए जरूर यूट्यूब पे द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्राकृत का कोर्स चल रहा है, ब्राह्मी लिपि का कोर्स चल रहा है, सूत्रार्थ सीरीज चल रही है जिसमें सूत्रों के अर्थ चल रहे, प्रेक्षा ध्यान की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। जैन टॉक्स में अलग अलग विद्वान आते हैं और अलग अलग विषय को प्रस्तुत करते हैं। लगभग 140 से ऊपर विद्वान आ चुके हैं। जैन योग सीरीज चल रही है जिसके अंदर जैन धर्म में योग के रिलेटेड जो ग्रंथ है, वो ग्रंथों का स्वाध्याय बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह, जो कि एलडी इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर थे, उनके द्वारा पूरा उसका संचालन हो रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से वो भी चल रहा है। तो आप ये सब एक्टिविटीज में जुड़िए। यंगस्टर्स के लिए बिकम अ यस पर्सन, जिसके अंदर यंग डायनामिक एनर्जेटिक स्पीकर्स है, जो जैनिज्म को एक इतने डिफरेंट वे से प्रेजेंट करते हैं कि यंगस्टर्स को डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेगा। आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखना, बिकम ए यस पर्सन जो जैन फाउंडेशन के अंदर है। लास्ट क्लास में वाटर का जो कॉन्सेप्ट हुआ था, इट वाज सो अमेजिंग।
फुल ऑफ रिसर्च और इतनी अच्छी अच्छी टेक अवेज थी कि यंगस्टर्स लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया उसे। और साथ ही साथ आध्यात्म प्रेमी लोग जो है उनके लिए श्री आनंद गंजी महाराज ने जो 24 स्तवनों की रचना की है, 24 ही ऐसे, एक एक भगवान का एक एक स्तवन है, पर प्रथम कड़ी में ही भगवान का नाम है। उसके बाद तो भगवान ने जो मार्ग बताया है वो मार्ग का ही पूरा उसके अंदर विवेचन है, और बहुत ही सुंदर स्वाध्याय, वो भी हर गुरुवार को चल रहा है। तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट उसमें लाभ लीजिए, यही हमारी भावना है। जुड़े रहिए जैन फाउंडेशन के साथ। अगर आपको साजी, नील जी, हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ बोलिए। कि आगे आने वाले जो लेक्चर हों उसकी लिंक अगर मुझे मिलती रहे तो अच्छा रहेगा, पहली बात। बिल्कुल। और दूसरी मैं दूसरी दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कल और परसों हमारा एक कार्यक्रम है डिपार्टमेंट का, जो श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में हो रहा है, 2 दिन का वेबिनार है। अगर कोई जुड़ना चाहे तो जुड़े, और हमें उसका उपकार हम मानेंगे। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैन परंपरा में एक आगम मिलता है, जीवा जीवाभिगम, है ना, उपांग आगम है। और उस उपांग आगम में जो स्थावर जीव हैं, उन स्थावर जीवों पर को लेकर एक मेरी स्टूडेंट ने रिसर्च की थी, और जो अपने अभी कहा कि जल को लेके, पानी को लेके, जल जो जीव है उस पे हमारा साइंटिफिक क्या उसकी अप्रोच है, उसका बड़ा सुंदर उसने विश्लेषण किया है। साइंस की स्टूडेंट थी। और उस जल में जब हम किसी जल को ऐसे बुरे वातावरण में रखते हैं और एक जल को किसी बर्तन में अच्छे माहौल में रखते हैं, उन दोनों की जब ठोस आकृति बनती है, उसको जब हम बर्फ के रूप में लेंगे, उसमें आकृतियां शुभ अशुभ रूप में बनती हैं। तो इस तरह का रिसर्च जो होना चाहिए वो हमारे डिपार्टमेंट से हुआ है, और उस कैंडिडेट ने ये साइंस को लेके उसके स्थावर जीवों के साइंटिफिक जो विश्लेषण है वो एक रिसर्च की है। तो उसका भी अगर किसी भी तरह से श्रावक या लोग लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। प्रोफेसर साहब जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।